आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 5 है। ठीक है, जो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग का चल रहा है ये जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा और बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5 में जो कल हम आपको क्वेश्चन पूछे थे उसका जो आंसर बहुत कम लोग दिए हैं। ठीक है ना, तो पहले हम उसको सॉल्व करा देते हैं। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज हम इकोलॉजी का लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है, टीजीटी पीजीटी टेट कई एग्जाम में आता है। तो छोटा सा एक उसका एग्जाम्पल लेंगे, इकोलॉजी का भी शुरू करेंगे क्योंकि बार बार जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर हो जा रहा है। तो आप भी उबेंगे, कुछ चेंज कर दिया जाए, फिर हम आएंगे जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर पूरा समाप्त करेंगे। एकदम परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। हो सकता है लेक्चर भी हम डाल दें, पूरा क्वेश्चन करवाएंगे और लेक्चर जो टफ रहेगा उस पर लेक्चर भी डालेंगे। आपको जहां समस्या, अपनी समस्या लिख के हमें भेजते रहिए जिससे हम जानते रहे समस्या, उस पर अपना वीडियो बनाएं। ठीक है, आपके लिए जो यूजफुल हो जाए एग्जाम के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नीट के जो बच्चे हैं अपना वो समस्या डालते रहे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 5 में 4 में कल हम दिए थे, क्वेश्चन था 44 प्लस एक्स 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 वाई और इस पे पूछे थे कि कितने बार बॉडीज पाए जाएंगे, बार बॉडीज कितने होंगे। ठीक है, कितने बार बॉडी पाए जाएंगे। तो बार बॉडी का फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। बार बॉडी का फार्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। बहुत आसान है। कितने एक्स क्रोमोसोम है? 1 2 3, 3 एक्स क्रोमोसोम हो गए, -1। तो बार बॉडी की संख्या कितनी होगी? 2। कितना आसान क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का है, ये पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ना जानने के कारण क्या हुआ, एक फ्री का नंबर आपका चला जाता है। देखिए बार बॉडी क्या है? टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। इसमें टोटल एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 3 में से 1 घटा दीजिए। जैसे हम लोग में पूछा जाए 44 प्लस XX। ठीक है, फीमेल में पूछा जाए, फीमेल में कितने बार बॉडी है? तो फीमेल में 2 दिखा रहा है, तो 2 - 1 बराबर 1। कितने बार बॉडी हो गए? 1। ऐसे ही अगर मेल का पूछा जाए, मेल में कितने बार बॉडी होंगे? 44 प्लस XY। ठीक है, तो X 1 घटा देंगे। ठीक है, तो 1 - 1 = 0। तो मेल में कोई भी बार बॉडी नहीं पाई जाएगी। तो बार बॉडी फिना किससे रिलेटेड है? फीमेल से रिलेटेड है। बार बॉडी फिना किससे रिलेटेड है? फीमेल से। पूछता है क्वेश्चन, बार बॉडी किससे रिलेटेड है? मेल से, फीमेल से, बोथ नन ऑफ दीज। तो बार बॉडी किससे रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल से। इतना समझ में आ गया होगा। ये कल के क्वेश्चन का जो सॉल्व था वो है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज टॉपिक पे। आज प्रैक्टिस सेट 5 पे हम क्वेश्चन ना पूछकर एक छोटा सा टॉपिक देंगे, एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे, इकोलॉजी का लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले एक छोटा सा बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी वह प्लेस है जहां पे डिफरेंट स्पीसीज एक साथ पाई जाए। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी वह स्पीसीज है, वह जियोग्राफिकल एरिया है जहां पे डिफरेंट स्पीसीज एक साथ पाए जाए। जैसे ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया, ये सब बड़े बड़े ट्री हो गए। इसी में कुछ ट्री और होंगे जो लंबे होंगे, कुछ घासें होंगी, यहीं पे लायन भी होगा। अब लायन का तो फिगर बना नहीं पाएंगे। यहीं पे एलिफेंट होगा, यहीं पे कहीं लाइकेन कर दे रहे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीसीज हो जा रही हैं। ठीक है, तो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया, देखिए कोई छोटा सा जियोग्राफिकल एरिया में ले लिए, वहां पे जो डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज पाई जा रही हैं,
चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में जो डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। क्या कहते हैं, कम्युनिटी। अब बात आती है स्पीसीज जो होती है वो कई प्रकार की होती है, जिसपे क्वेश्चन आपका पूछा आता है। स्पीसीज किसी भी कम्युनिटी में कई प्रकार की होती है, जैसे डोमिनेंट स्पीसीज, दूसरा होता है एंडेमिक स्पीसीज, या इसी को कहते हैं एंडेमिज्म। क्या कहते हैं, एंडेमिज्म। तीसरा हो गया की स्टोन स्पीसीज, ये क्वेश्चन कई बार आया है, की स्टोन स्पीसीज। अगला हो गया इंडिकेटर स्पीसीज। अगला हो गया फ्लैगशिप स्पीसीज। अगला हो गया अम्ब्रेला स्पीसीज। तो आप लोग जानते हैं इकोलॉजी में क्या है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है, इकोसिस्टम इकोलॉजी है, डाइवर्सिटी है, ठीक है, और पोल्यूशन है। तो ये सब है। ये पोर्शन भी इकोलॉजी का भी लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन बहुत आसान है। देखिए अभी कितना आसान लगता है, ठीक है, बहुत आसान है ये। कम्युनिटी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इसमें डिफरेंट स्पीसीज। पहला आता है डोमिनेंट स्पीसीज। क्या है, डोमिनेंट स्पीसीज, ऐसा स्पीसीज किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, जिस स्पीसीज की संख्या ज्यादा होती है उन्हें क्या कहते हैं, डोमिनेंट स्पीसीज। तो ये देखिए कोई फॉरेस्ट है, इसमें देख रहे हैं इनकी संख्या ज्यादा है। आम के पेड़ है, कोई फॉरेस्ट है उसमें आम के पेड़ हैं, या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ले लीजिए, वहां फिग के, किसके, फिग के, मान लीजिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ले रहे हैं तो वहां किसकी संख्या ज्यादा होती है, फिग। फिग मतलब क्या हुआ, अंजीर। फिग मतलब अंजीर या गूलर, ठीक है, तो अंजीर या गूलर, गूलर, ठीक है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखते हैं, जो हम लोग के यहाँ फॉरेस्ट है कैसा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में फिग की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये हमारे फॉरेस्ट में फिग की मात्रा ज्यादा होती है, अंजीर की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट स्पीसीज हो गया कि नहीं हो गया। अब पूछा जाए डोमिनेंट स्पीसीज का उदाहरण ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, आप बता ले जाएंगे, आसान है ना। कम्युनिटी बहुत वो मतलब इकोलॉजी बहुत आसान है, फ्री का नंबर है, लेकिन इस पे भी लोग गलत कर देते हैं, सही नहीं करते। दूसरा एंडेमिक स्पीसीज, या इसी को कहते हैं एंडेमिज्म। एंडेमिक स्पीसीज से क्या है, एंडेमिज्म। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, कुछ ऐसे स्पीसीज होती है जो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाए। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो एक विशेष पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज या एंडेमिज्म। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एक विशेष एरिया में ही पाई जाती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज या एंडेमिज्म। ठीक, जैसे कंगारू क्या है, कंगारू एक एंडेमिक स्पीसीज है। क्यों, क्योंकि कंगारू सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, तो कंगारू हो गया एंडेमिक स्पीसीज। ऐसे ही कंगारू रैट एक चूहा का प्रकार है, कंगारू रैट सिर्फ डिजर्ट में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, तो भी क्या हो गया, एंडेमिक स्पीसीज। ऐसे ही मेटासिकोया, सिकोया प्लांट है एक मेटासिकोया, तो मेटासिकोया जो प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, तो भी क्या हो गया, एंडेमिक स्पीसीज। अगला चीज देखिए, अपने इस गोरखपुर क्षेत्र में, जो गोरखपुर वाला एरिया है, वहां पे एक प्लांट पाया था पनियाला। क्या नाम है, पनियाला। और वो प्लांट किस क्षेत्र में पाया जाता है, गोरखपुर के महाराजगंज के पनियारा क्षेत्र में। तो पनियारा क्षेत्र का नाम पनियाला प्लांट से पड़ा। वहां पे पनियाला प्लांट बहुत पाए जाते हैं। और पनियाला प्लांट की खासियत क्या होती है, जड़ से लेकर ऊपर तने तक उसमें बहुत सारे कांटे जैसी रचनाएं निकली होती, कांटे रहते हैं, मतलब चढ़ना उस पर आसानी, कोई चढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो पनियाला जो प्लांट है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एंडेमिक। वो सिर्फ और सिर्फ कहां पाया रहा है, गोरखपुर क्षेत्र के महाराजगंज रेंज में और कहीं नहीं, तो वो भी क्या हो गया, एंडेमिक हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, एंडेमिज्म। ठीक है, एंडेमिज्म, एंडेमिज्म मतलब जो एक विशेष पर्टिकुलर एरिया में पाया जाए और कहीं ना पाया जाए। इससे कंफ्यूजन में ना आइएगा, एक शब्द और आता है एक्सटिंक्ट। एक होता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो समाप्त हो गई, अब नहीं है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है ना।
तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज दूसरा चीज है, वो दूसरा चीज है, ठीक है, दोनों में अंतर है। समझ में आ गया ना? चलिए अब फिर हम आते हैं अगला, कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है? कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है? कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनकी संख्या उस जियोग्राफिकल एरिया में कम होती है। कीस्टोन स्पीसीज वह स्पीसीज हैं जिनकी संख्या उस जियोग्राफिकल एरिया में और उस फॉरेस्ट में कम है, लेकिन अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा कम्युनिटी कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं? कीस्टोन स्पीसीज। की मतलब विशेष कुंजी, किसी ताले की जैसे कुंजी, वैसे ही किसी इकोसिस्टम के विशेष स्पीसीज कौन सी होती? कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज वह स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जो जिनकी संख्या क्या होगी? कम होगी, और अगर वो नष्ट हो रही हैं तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो रहा है? कोलैप्स हो रहा है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो रही है, उनको रिमूव किया जा रहा है, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ऐसे स्पीसीज को क्या कहेंगे? कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। अगला चीज देखिए, इंडिकेटर स्पीसीज। क्या आता है? इंडिकेटर स्पीसीज। बात आती है इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है, ठीक है। किसी फॉरेस्ट में कुछ ऐसे प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है, जो उस कम्युनिटी के हेल्दी को बताते हैं, वो कम्युनिटी कितनी हेल्दी है, इकोसिस्टम कितना हेल्दी है, उसके वेलबींग को बताते हैं, कितना फिट है। तो ऐसे चीज को क्या कहते हैं? इंडिकेटर चीज। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना, बता देना कम्युनिटी के बारे में। तो जैसे लाइकेन है, यहां क्या पाया है? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? जब SO2 का पोल्यूशन ज्यादा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का पोल्यूशन ज्यादा होगा, तो लाइकेन उस कम्युनिटी से रिमूव हो जाती है। SO2 पोल्यूशन के कारण लाइकेन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? इंडिकेटर स्पीसीज। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि SO2 पोल्यूशन के कारण कौन सी प्लांट स्पीसीज रिमूव होती है? लाइकेन। या लाइकेन किस पोल्यूशन का इंडिकेटर है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो किसका इंडिकेटर हो गया? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में किसका? SO2 गैस का, ठीक है। लाइकेन क्या है? इंडिकेटर स्पीसीज है। अगला आता है फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज वह स्पीसीज होती है जिसको हम दूर से देखकर ही पहचान लेते हैं। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है? जिसको हम दूर से देखकर ही पहचान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए, ये वाली स्पीसीज जो सबसे लंबी है, इस प्लांट कम्युनिटी में दूर से देख के ही पता लग जा रहा है। तो ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं? फ्लैगशिप स्पीसीज, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। अगला आता है अम्ब्रेला स्पीसीज। क्या है? अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होती है? किसी भी फॉरेस्ट में कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसपे और स्पीसीज भी डिपेंड करती है, अपने भोजन के लिए, अपने शेल्टर के लिए 2-4 स्पीसीज उस पर और डिपेंड करती है। ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं? अम्ब्रेला स्पीसीज। जैसे बता ही रहा, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छाता। जैसे बरसात में क्या करते हैं, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए छाता लगाते हैं, और 1-2 लोग अगर कोई और सड़क पे जो भीग रहे हैं, वो भी क्या करते हैं, उनको भी अपने छाते के अंदर कर लेते हैं। भैया आप भीगिए ना, आप हमारे अंदर आ जाइए, छाते के अंदर, ठीक है। तो क्या है, ऐसे ही कुछ प्लांट स्पीसीज होती है जो अपने तो है ही, बट उसके बदले में 2-4 प्लांट उसके ऊपर और डिपेंड रहते हैं। 2-4 प्लांट स्पीसीज, 2-4 और स्पीसीज, डिफरेंट एनिमल स्पीसीज उस पर डिपेंड रहती है। 2-4 प्लांट इस पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं? अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम किए हैं, प्रैक्टिस सेट जो दे रहे हैं, यहाँ पे अब एक काम किए हैं, किसी का हम लगभग एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, किसी भी स्पीसीज का एग्जाम्पल नहीं बताए हैं। लगभग 1-2 का बता दिया और नहीं बताए हैं। आपको कमेंट में हर स्पीसीज का एग्जाम्पल लिखना है। आपको कमेंट में हर स्पीसीज का एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। आज का प्रैक्टिस सेट यही है, ठीक है। कैसा टॉपिक लगा आपको, आप जरूर बताइएगा हमें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे लोगों को लाभ मिले और एक हमारा भी उत्साह बढ़े कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं आपके लिए लाभदायक है, और जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो इससे आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।